की विधियां चल रही हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है बच्चों, आपका ध्यान से। तो देखो अलैंगिक जनन होता क्या है। अतः जनन की एक ऐसी विधि जिसमें जनक संख्या एक होती है। अतः अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है एनसीईआरटी की भाषा में। नंबर 2, जो अलैंगिक जनन होता है उससे उत्पन्न संतति कैसी होगी? क्लोन होगी, क्योंकि केवल आनुवांशिक पदार्थ की प्राप्ति वो एकल जनक से करती है। वेरिएशंस नहीं आती, उसमें विभिन्नताएं नहीं आती। कोई परेशानी? नंबर 2, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण या युग्मकों का स्थानांतरण या निषेचन जैसी घटना देखने को नहीं मिलती। केवल क्या होता है इसमें, तो जनन इकाइयों का निर्माण होता है और उन्हीं जनन इकाइयों का परिवर्धन हो जाता है। और इन दोनों कार्यों को करने के लिए छात्रों समसूत्री कोश का विभाजन होता है। हालांकि ये जनन की तीव्रगामी विधि है। तो सबसे पहली विधि आपकी खत्म हो चुकी, और वो विधि थी आपकी कौन सी? द्विविभाजन। कौन सी थी? कि एकल जनक होता है जैसे अमीबा, उसका जो केंद्रक पहले आनुवांशिक पदार्थ का दोगुणन होता है, क्योंकि मेन तो आनुवांशिक पदार्थ ही क्या है? जनन द्रव्य होता है बेटा, ठीक है। जीव का तो ये गुण है जनन करना। जनन मेन कौन करता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए, क्योंकि एक जनन वो कर सकता है जिसमें प्रतिलिपि करने का क्या होता हो? गुण रखता हो। तो केवल कौन सा अणु प्रतिलिपिकरण कर सकता है? हमारा डीएनए कर सकता है, ठीक है बढ़िया। अब मेन चीज़ आपने ये देखी कि जो जनन है अलैंगिक, इसमें पहला क्या है कि जनन इकाइयों का निर्माण होता है। जनन इकाइयों का क्या होता है? निर्माण होता है बच्चों। और फिर इन्हीं जनन इकाइयों का क्या हो जाता है? इन्हीं जनन इकाइयों का फिर क्या हो जाता है? परिवर्धन, डेवलपमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? परिवर्धन। अतः मेथड नंबर 2 आ गया आपका मुकुलन। मेथड नंबर 2 कौन सा आ गया बेटा? मुकुलन आ गया। ध्यान से मेरे जाने तो आप इसको किसी भी पॉइंट को आपकी एनसीईआरटी से बहुत ऊपर भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है मुझे इस चीज़ का, क्योंकि 12वीं क्लास है। आगे देखो बेटा मुकुलन, इसको ध्यान देना। सबसे पहले एक एग्जाम्पल आ रहा है बच्चों। ईस्ट एक कवक होती है जो अपवाद स्वरूप वैसे भी एक कोशिक कवक होती है। दूसरी कवक एक कोशिक कोई दूसरी नहीं है। हालांकि बच्चों इसका जो वंश होता है सैकेरोमाइसिस होता है। कौन सा होता है? लेकिन शराब उद्योग में अध्याय नंबर 9 में आप पढ़ेंगे तो 10 में, तो वहाँ आप देखेंगे एक सैकेरोमाइसिस सेरोविसी जो होती है, इससे हम शराब उद्योग में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, मोल्टिंग क्रिया के लिए। तो देखो बच्चों, मात्र एक कोशिक कवक है। कैसी कवक है गुड़िया? ये सन ने क्या बना दी? रिक्त का बना दी। ये सन ने क्या बना दिया? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या है? ये आनुवांशिक पदार्थ है। तो बच्चों सबसे पहले इस ईस्ट को अगर जनन करना है तो सबसे पहले क्या करेगी? ये कायिक वृद्धि करेगी। एक कोशिक अपनी कायिक वृद्धि कैसे करे? तो सबसे पहले अपने डीएनए का क्या करेगी गुड़िया? डीएनए का दोगुणन करेगी। और डीएनए के दोगुणन को क्या बोला जाता है गुड़िया? प्रतिलिपिकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन कहते हैं बच्चों। कोई परेशानी? अतः बच्चों जैसे डीएनए का दोगुणन होगा और एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2, ठीक है गुड़िया। इसके बाद क्या होगा कि इसके कोश का द्रव्य का भी बड़ा मात्रा बढ़ेगी। अब देखो बच्चों, फिर इसमें एक उभार आएगा। अब यहाँ से समझेंगे आप मेन यहाँ से समझेंगे, क्योंकि प्रथम सेल को तो हम जनक मान के चल रहे हैं। अब हर सेल जनक होगी। तो बच्चों इसको कहेंगे हम बड। क्या कहेंगे? कलिका।
इसके बाद ये वाला केंद्रक इसके अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? चला गया बेटा, ध्यान से। तो ये क्या बन गई गुड़िया? जनन इकाई का निर्माण हो गया। इसके बाद क्या होगा गुड़िया? परिवर्तन। इसके बाद बच्चों ये केंद्रक इसके अंदर आ गया, यहाँ से हटाओ इसको भिंजी। अब ये धीरे धीरे अपना क्या करेगी? परिवर्तन करेगी। क्या करेगी? अतः बच्चों ये बड़ी हो गई, और जो केंद्रक है ये भी अपने आनुवांशिक पदार्थ में क्या करेगा? दोगुणन करेगा। आ गई कोशिका। फिर क्या होगा बेटा? समसूत्री कोश का विभाजन हो रहा है। फिर क्या होगा? ध्यान से, फिर ये केंद्रक विभाजन करेगा। क्या करेगा? और दूसरे वाले किसको बना लेगा? केंद्रक को बना लेगा। आ गई बेटा बात समझ में? अतः ये भी खुद छोटा हो जाएगा जब दो हो गए तो एक में से, मतलब ये भी तो छोटा हो जाएगा जब एक में से दो हो रहे हैं। तो ये मत कहना कि ये बड़ा क्यों सर, ये भी छोटा हो जाएगा जब एक में से दो होंगे जब। फिर इसके बाद क्या होगा गुड़िया? कोश का द्रव्य का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा? अतः गुड़िया ई कोश का द्रव्य की मात्रा देखो और यहाँ कोश का द्रव्य की मात्रा देखो, का अंतर देख रहे हैं तुम? समान है या समान है? अतः फाउंडेशन के लिए क्वेश्चन है कि जब ईस्ट अपना दोगुणन करती है तो होने वाला जो कोश का विभाजन है वो कैसा होता है? समसूत्री तो होता है, लेकिन कैसा होता है? असमान होता है। वहीं अमीबा में जब दोनों संततियां बनी थी तब कैसी बनी थी बच्चों? समान बनी थी। इसके बाद पुनः केंद्रक कहाँ जाएगा गुड़िया? इसके अंदर जाएगा। ये क्या बन गई? जनन इकाई। क्या बन गई गुड़िया? फिर इसका क्या होगा? परिवर्तन होगा। अतः बच्चों इसके बाद अगर हम देखें तो एक लाइन लिखी जाती है कि अगर हम कि सर एक कोश क्यों बोला आपने इसको? कि अगर मैं यहाँ से एक कोशिका को हटा लूँ, किसको हटा लूँ? तो बच्चों ये दूसरी इससे जुड़ी हुई नहीं है। अतः हमें ये तंतु दिखाई देगा भाई, एक सूत्र दिखाई देगा, लेकिन अगर हम एक एक कोशिका को अलग करें तो इससे जुड़ी नहीं होगी। अतः ऐसा कवक तंतु क्या कहलाता है गुड़िया? आभासी। यानी ये कोशिका, ये वाली कोशिका इससे नहीं जुड़ी हुई है और ये वाली इससे जुड़ी हुई नहीं है। अतः ऐसे कवक तंतुओं को क्या कहते हैं हम? आभासी कवक तंतु कहते हैं। तो ये वो एग्जाम्पल किसका था बच्चों? विधि आपकी कवक की थी। किसकी थी? अब देखो बच्चों, मुकुलन इसके बाद आपका हाइड्रा में आता है। इसके बाद मुकुलन किस में आता है? आपका संघ सीलेंट्रेटा, नॉन कोऑर्डिनेट में संघ है। अतः बच्चों उसमें एक जंतु आता है आपका, कौन सा? हाइड्रा। ध्यान देना। अतः मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगा जूनियर वाले, ध्यान रखना। अतः बच्चों मैं आपको हाइड्रा बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? जरा देखना, ये हाइड्रा है, ये आपका हाइड्रा हो गया। इसकी जो गुहा है ये क्या है? इस गुहा का नाम बताएंगे कोई? गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा। क्या होती है? इसके बाद इसमें कितने जनन स्तर होते हैं गुड़िया? जरा ध्यान से, सेल पे बता दूंगा मैं तो आपको कितने होते हैं गुड़िया? 2। बाहर वाला कौन सा है? अरे बाहर वाला स्तर कौन सा होगा? शाबाश, बोला करो बेटा जब मैंने पढ़ाया है तो। बाहर वाला कौन सा हो गया? और अंदर वाला कौन सा हो गया? वो बच्चा क्लास का सबसे ज़्यादा होशियार होगा जो ये बता देगा ये क्या है बीच में। कोशिश करो। अरे बताओ। मीजोडर्म तो मीजोग्लिया, मीजोग्लिया होगी ये। क्या होगी? मीजोग्लिया होगी। अच्छा, अब मैं अगर इसकी टीएस काटूं तो ये गोइक होगा, एगोइक होगा? जल्दी से बताओ, ये जूनियर का क्वेश्चन है। एगोइक होगा। क्या होगा बेटा? क्योंकि ये एक हिसाब से अगर आप इसको अपूर्ण आहार नाल मानते हैं तो आहार नाल और देहभित्ति के बीच का स्थान गुहा होती है। सीलोम जो हम कहते हैं वो किसको कहते हैं गुड़िया? आहार नाल तो खोखली हमारी भी है, और ये क्या हो गई हमारी? देहभित्ति। आहार नाल और देहभित्ति के बीच का स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? अब देखो बच्चों, अब मैं इस पर कसाब लगाता हूँ। तो क्या लगाता हूँ?
और इस कसाबों पर कौन सी कोशिकाएं होंगी? फटाफट बताओ, जूनियर का भी रिवीजन होगा आपका। अच्छी बात है बेटा, आपने कम पढ़ी है। नाइडोब्लास्ट कौन सी होंगी? अतः संघ सिलेंड्रेटा, यहाँ से एक दूसरे संघ का नाम भी पाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? नाइडेरिया, क्योंकि इसके स्पर्शकों पर क्या पाई जाती हैं? दंश कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं गुड़िया? खैर हम यहाँ इसका जनन देखना चाहते हैं, अलैंगिक। केवल अकेला जनक है। पेरेंटल नंबर कितना है बेटा? पी कितना है गुड़िया? सिंगल, अकेला जनक है, ध्यान से। अतः गुड़िया ये कौन से स्तर की कोशिकाएं, जरा ध्यान दो बहन जी। कौन सा स्तर है ये? एक्टोडर्म। ऊपर का कौन सा है? एंडोडर्म। अब बच्चों होगा क्या, ध्यान से, कि एंडोडर्म की कोई कोशिका आकार में बड़ी होगी। कहीं बड़ी है गई? अंदर के स्तर की। जो जैसे अंदर के स्तर की कोशिका आकार में बड़ी होगी तो ई कौन सा स्तर होगा भाई? अगर तुम्हारे अंदर कोई फुंसी हो गई तो अपने आप त्वचा उठ जाती है। आप में भी तो गमोरियाँ बन जाती हैं, बन जाती हैं नहीं बन जाती हैं? तो अंदर से एक सेल फूली, कौन सी? एंडोडर्म वाली। तो एक्टोडर्म स्तर कहाँ उठ गया? ऊपर एक ओभार बन गया। क्या बन गया बच्चों? इस ओभार को क्या कहेंगे हम? बड। क्या कहेंगे? अतः जनन इकाई का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बच्चों? अब जनन इकाई का क्या होगा? कौन सा विभाजन करूं? समसूत्री। इसके बाद इस ओभार की कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है बच्चों? और एक नन्हा सा क्या बन जाता है? संतति हाइड्रा बन जाता है। एक नन्हा सा क्या बन जाएगा? जब तक ये नन्हा है तब तक ये मात्र जीव से जुड़ा रहेगा, लेकिन बच्चों इसके बाद क्या होगा? इसके शरीर से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक फाउंडेशन क्वेश्चन देखिए। कभी कभार क्या होता है बच्चों कि एक ही हाइड्रा पर ऐसे कई मुकुल बन जाते हैं। कई क्या बन जाते हैं ऐसे? या एक से अधिक क्या बन जाएंगी? बड़ बन जाएंगी। इस अवस्था को क्या कहते हैं हम? टोरूला। सिंगल को नहीं कहते, टोरूला लिख दिया बेटा मैंने। क्या कहते हैं इसको? टोरूला। जब एक जीव शरीर पर एक से अधिक बड हों और उसमें क्या हो रही हो? बड क्या बना रही हो? मुकुल। तो एक जीव जब एक से अधिक संततियां उत्पन्न कर रहा हो तब ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे गुड़िया? हम टोरूला कहेंगे। कोई परेशानी? नहीं, केवल हाइड्रा के संदर्भ में। आगे देखो बच्चों, इसके बाद बच्चों यूं तो प्लेनेरिया आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने जूनियर में पढ़ी है कि पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है रीजेनरेशन की, वो सर्वाधिक किस्म होती है प्लेनेरिया में। इसके बाद अगर कोई आता है तो बच्चों वो कौन आता है? हाइड्रा। अब ध्यान देना बहन जी, अगर मैं इस हाइड्रा के टुकड़े कर दूं, क्या कर दूं? जैसे मैंने 10 टुकड़े कर दिए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नई संतति को जन्म दे सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम? पुनरुद्भवन कहते हैं। अतः बच्चों दोनों मेथड हो गए। अब इधर को आ जाओ। अब हम जिक्र करते हैं बच्चों स्पंज का। किसका जिक्र करते हैं? कौन से संघ में आते हैं ये? कौन से में आते हैं बेटा? पॉरीफेरा में आते, सिलेंट्रेटा में, नाइडेरिया में, उच्च से जो पढ़ा रहा हूँ। आगे बेटा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद कौन आएगा? पॉरीफेरा, पॉरीफेरे के बाद सिलेंट्रेटा आएगा। ठीक है, ऐसे क्रम है। अतः विकास है। क्या है? विकास है। ध्यान से बेटा आगे देखो बेटा, स्पंज देखो बच्चों, क्वेश्चन पूछ लूंगा, ये ध्यान रखना मैं जूनियर से। हाँ,
ये देखो बच्चों, एक जंतु बना रहा हूं स्पंजिला। क्या बना रहा हूं गुड़िया? एक जंतु बना रहा हूं, कौन सा? स्पंजिला। ये रहा आपका स्पंज। कौन है? इसमें छोटे छोटे पोर होंगे। क्या होंगे गुड़िया? इन पोरों को क्या कहते हैं? पोरों को ऑस्टिया। क्या कहते हैं? और बड़े वाले पोर को क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। ध्यान दे बेटा, 1 मिनट, अभी समझ में नहीं आएगा। अतः इधर से इसमें छोटे छोटे छिद्रों से क्या प्रवेश करेगा? जल। और जल के साथ कौन जाए गुड़िया? O2 भी जाएगी और पोषक भी जाएगा। कौन जाएगा? सर हमें ये नहीं पता अंदर से कैसा है। ठीक है, TS दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ? एक साइड दिखा दूँ इसकी। अतः बच्चों ये इसमें देखो पोरोसाइट सेल होंगी। क्या होंगी बच्चों? पोर जानते हो छिद्र को कहते हैं। ये इसमें पोरोसाइट सेल होंगी। कोई परेशानी बहन जी? इसके बाद इसमें ये वाली सेल कौन सी होंगी? कौन बच्चा बताएगा इन सेलों को? को हसावास कॉलर सेल भी कह सकते हैं। कोएनोसाइट कॉलर सेल, या क्या कहेंगे गुड़िया? कोएनोसाइट भी कहेंगे। थैंक यू बहन जी। इसके बाद 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए बच्चों, ये क्या है? इस सेल की क्या विशेषता है? फटाफट बताओ। इनमें क्या पाई जाएंगी? पच्छाप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं गुड़िया? दोनों साइड से होंगे। एक दीवार का चित्र बनाया है मैंने, ध्यान रखना। इधर की भी दीवार होगी, ध्यान से। जैसे जल यहाँ से प्रवेश करेगा उसमें ऑक्सीजन भी होगी, और कौन होगा? खाद्य पदार्थ भी होगा, जो भी ये खाता है आहार में। अतः ये कोएनोसाइट क्या करती है बताओ? यानी ये क्या करती है? गति करती है यूं, और जल को क्या कराती है? बड़े छिद्र की तरफ। बड़े छिद्र का क्या नाम है? ऑस्कुलम की तरफ धकेलती है। अतः इसमें क्या पाया जाता है? नाल संवहन तंत्र। यानी इसकी बॉडी के अंदर जल क्या होता है? घूमता है, और घूमते हुए जल से ही बच्चों ये ऑक्सीजन लेता है घुलनशील को, और उसी से भोजन प्राप्त करता है, और उसी जल में अपनी CO2 या औषधि पदार्थ को डाल देता है। खैर ये जूनियर का टॉपिक था। अब यहाँ हमें जनन पढ़ना है। यहाँ हमें क्या पढ़ना है? जनन पढ़ना है। जूनियर की ज़्यादा खतरनाक है, पता है आपको? 60% क्वेश्चन आता है जूनियर से। इसमें क्या, सीनियर की तो 13 दिन में पढ़ लो आप बैठ जाओ, मैं गिन के 13 दिन में पढ़ा दूंगा पूरी को। आगे देखो बच्चों, लेकिन बच्चों आपको चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, NCERT एक सेल पढ़ाती है, कॉलर सेल या कोएनोसाइट सेल। लेकिन आपने देखा कि सर एक सेल का नाम सर ने बोला, और वो कौन सी थी? कॉलर सेल। यही आपसे आनी चाहिए। मेन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सर दूसरी सेल का नाम भी भूल गए, पोरोसाइट। क्या भूल गए? जहाँ से क्या बनते हैं गुड़िया? इसमें ऑस्टिया बनाती है ये सेल। क्या बनाती है? छिद्र। ध्यान से बहन जी। लेकिन इसमें 10 सेल होती हैं। कितनी होती हैं? आपको इससे लेना देना नहीं है, लेकिन सेल नंबर 3 आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। और सेल नंबर 3 का ना जो नाम होता है वो होता है आर्कियोसाइट सेल। कौन सी सेल है बेटा? आर्कियोसाइट सेल। ये आदिम सेल होती है। कैसी सेल होती है? शब्द आर्की किसके लिए आता है? आर्की बैक्टीरिया पढ़ते हो ना आप, तो आर्की शब्द किसके लिए आता है? आद्य के लिए। आद्य किसके लिए आता है? पुराने के लिए। किसके लिए आता है? पुराने के लिए। ध्यान से बेटा। अब मेन क्या होता है गुड़िया? देखो पूरी बॉडी इधर से भी बना दूं मैं, 1 मिनट लगेगी, जो मोटा मोटा सा। ठीक है गुड़िया, टाइम लग जाएगा इसमें। हो गया? ध्यान दे इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि जो सेल सर बता रहे कौन सी, ये जो मैंने काली डॉट से कर दी बेटा ज़्यादा, ये आर्कियोसाइट सेल समसूत्री विभाजन करेगी। कौन सा विभाजन करेगी? एक से
2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9 और ये कोशिकाओं का क्या बना लेगी? समूह। कहाँ हो रहा है ये काम? बॉडी के अंदर। कौन सी सेल है? आर्कियोसाइट। ये बॉडी के अंदर इस काम को कर रही है बच्चों। कौन सा विभाजन कर रही है? समूह। कोई परेशानी तो नहीं है। इसके बाद मिटा दूं इसको। अब ये बन गया बेटा। अब इन सेलों के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन का कवच बनेगा गुड़िया। एक ग्लाइकोप्रोटीन का क्या बनेगा? ये बन गया। ग्लाइकोप्रोटीन का क्या बन गया? क्योंकि ये नया जीव है, इसे इसकी बॉडी के अंदर से बाहर आना है। शायद हो सकता है लोग बाग नाम भी नहीं जानते हों, लेकिन फिर भी इसमें मोनोक्लोनल कंटकाएं धारण होती हैं। इस पर, इसी आवरण के ऊपर क्या धारण होती हैं? आपके सिलेबस में नहीं है इन कंटकाओं का नाम। तो मोनोक्लोनल क्या बनती हैं? कंटकाएं बनती हैं। और ऊपर कौन सा हो जाएगा? ये छिद्र आपका कौन सा हो जाएगा? अब इस रचना को आप जैम्यूल कहेंगे। इस रचना को क्या कहेंगे आप? अब इन कंटकाओं से ये जैम्यूल क्या करेगा? जो आपकी गुहा है, क्या है? कौन सी गुहा का नाम क्या है? शाबाश गुड़िया। स्पंजोसील में जल संवहन तो हो ही रहा है गुड़िया, पानी बह रहा है, इसी में ये तैरती हुई और ये आपका जैम्यूल कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। आपका जो जैम्यूल है वो कहाँ जाएगा? आ गया गुड़िया बाहर। ध्यान से, पूरा जैम्यूल अंदर से निकल आया, कहाँ? बाहर। और बाहर आकर के ये कोशिकाओं का समूह इससे बाहर निकल जाता है। ये तो कवच है इसके ऊपर। अतः बच्चों ये कोशिकाओं का समूह निकला इससे, और समूह निकलते ही बच्चों आपका एक नन्हा सा क्या बन जाएगा? स्पंजिला बन जाएगा। नन्हा सा क्या बन जाएगा? अतः इसमें जनन इकाई क्या बनती है? जैम्यूल बनती है। क्या बनती है? लेकिन बच्चों दो चीज यहां ध्यान देनी है आपको। यहां जैम्यूल का निर्माण कहां हुआ? जीव शरीर के अंदर। अतः अंतर करके बताऊंगा आप। अतः इसे अंतर्जात क्या कहते हैं? अतः इसे अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। इस मुकुलन को क्या कहते हैं हम? कौन से वाले को? अंदर बन रहा है जैम्यूल। और गुड़िया ये बॉडी से कहाँ बना? अतः इसे क्या कहेंगे हम? बहिर्जात मुकुलन। इसे क्या कहेंगे? अब बताओ। हाँ बेटा, मोनोक्लोनल। बहुत स्टैंडर्ड की बात है बेटा, तुम्हारे सिलेबस से बहुत परे। आगे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तो भूल जाता है ना, हम टीचर तो बहुत बड़ा लिखा होता है ना, तो भूल जाता है। आगे। हाँ बेटा, कौन? स्पंज मोटाइल नहीं होते, इसीलिए तो मोनोक्लोनल कंटकाएं आएंगी, किसी आधार से संलग्न होते हैं। किससे होते हैं? जबकि संघ सिलेंड्रेटा जो इसे थोड़ा विकसित है, इसमें मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। अतः इसमें दो अवस्थाएं पाई जाएंगी, पॉलिप और मेडुला, जो हम जूनियर में पढ़ाते हैं बेटा। और बोला क्वेश्चन पूछो, और हर बच्चा सुन लो। आज कोई हेजिटेशन नहीं करना आपको। हर प्रश्न का उत्तर हूं मैं। हर प्रश्न का क्या हूं मैं? उत्तर हूं। प्रश्न मुझसे नहीं आता, केवल प्रश्न करने का अधिकार आपको देता हूं मैं। हर प्रश्न के उत्तर को दे सकता हूं मैं, ये क्षमता देख लो। आगे से कह रहा हूं, कोई नहीं कहता। आपकी जो मर्जी हो, हर प्रश्न का उत्तर हूं मैं लाइब्रेरी हूं जीव विज्ञान की। बस इतना ही कह रहा हूं। चलती फिरती एक जगह स्थिर नहीं हूं, क्योंकि जीव हूं, चलती फिरती लाइब्रेरी हूं। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी प्रकार का, पूछो। कि साफ कर दूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं? अब देखो बच्चों, तो ये दूसरा मेथड ध्यान दो बेटा, सेट करूं दिमाग में। मुकुलन का आया, पहला कौन सा आया? द्विविभाजन की विधियां। फिर कौन सी आई? ये ईस्ट में मुकुलन था, जो कैसा हो रहा था? असमान। इन दोनों जंतुओं में जो मुकुलन था,
एक में बहिर्जात और एक में अंतर्जात था। यहाँ क्या बना बेटा? जैम्यूल। क्या बना था? जैम्यूल बना था। ये ध्यान रखना है आपको, कोई परेशानी? आगे देखो बेटा, इसके बाद आपका सिलेबस, क्योंकि अलैंगिक जनन में, किसमें? अलैंगिक जनन में जनन इकाइयों का निर्माण होता है। थोड़ा आपको परेशान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन तो मैंने पढ़ाया ही है, अतः बच्चे को रिवाइज कर दे तो ठीक है वो जूनियर का, कि वो ठीक से तो जूनियर वैसे भी नहीं पढ़ी थी बच्चों, आपकी भी कोई कमी नहीं है। अतः बच्चों तीसरा जो प्रकार आ रहा है, कौन सी? जनन इकाई। तीसरी कौन आ रही है? वो आ रही है बीजाणु। अरे यार, अलैंगिक जनन में जनन इकाइयों का निर्माण होता है, जिसमें पहली जनन इकाई क्या थी? जैसे अमीबा बढ़ा है, द्विविभाजन बाइनरी फ्यूजन। इसमें कोष का विभाजन कैसा होकर चलता है? समान। ये ध्यान रखो आप। अब कौन सा आ रहा है बेटा? बीजाणु। कौन सा शब्द आ गया गुड़िया? बीजाणु। तो पहले परिभाषा लिख दूं? नहीं, पहले आप देख लो। अतः बच्चों, बीजाणु अलैंगिक जनन इकाई होती हैं। क्या होती हैं? जो जनन में भाग लेंगी। का निर्माण कौन से विभाजन से होगा? बिल्कुल बच्चों, समसूत्री से। किससे होगा? क्योंकि अलैंगिक जनन का जो निर्माण होता है वो हमेशा कौन से विभाजन से होकर चलेगा? भाई अलैंगिक जनन इकाई का। तो अब आपको बीजाणु देखना है, तो देखो बेटा, जगत फंजाई। जगत कौन? ये एक जगत है। R.H. विटेकर 1969 के द्वारा सुझाया गया ये जगत, कवक जगत। कौन सा जगत है? अब देखो बच्चों, फंजाई जगत जो होता है इसमें बीजाणु बनते हैं, और आपके कौन से में बनते हैं? शैवालों में भी बनते हैं। किससे में बनते हैं? तो देखो इधर को ध्यान से, ये आपका एक ब्रीड है। हाँ बिल्कुल बेटा, आपको बनाना भी सिखाएंगे हम इसको, एक चैप्टर 10वां ऐसा भी है। ये आपका क्या है? ब्रेड भी है। क्या है? ब्रेड, टोस, ब्रेड नहीं जानती? आगे ध्यान से बच्चों, आपने इसको ओपन रख दिया। आपने इसको कैसे रख दिया? ओपन रख दिया। अभी रुकना, शुरुआत कर रहा हूं। कोई बीजाणु आया, कैसे आया वो तो आगे चलेंगे चक्र। सबसे पहले बीजाणु इस पर कवक तंतु बनाएगा। क्या बनाएगा? और कवक तंतु को क्या कहते हैं गुड़िया? माइसीलियम। क्या कहते हैं? को माइसीलियम। कवक तंतु को क्या कहा जाता है? माइसीलियम। इसके बाद क्या होगा बेटा? ये कवक तंतु अब जनन करेगा। अतः वह कवक तंतु जो जनन में भाग लेगा उसका अग्रभाग हाइपा कहलाता है। उसका अग्रभाग क्या कहलाएगा? हाइपा। अग्रभाग को क्या कहते हैं हम? हाइपा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हाइपा वाला भाग उठेगा ऊपर, ध्यान देना, और ये बीजाणुधानी बना देगा। हाइपा वाला भाग ऊपर उठेगा गुड़िया, और ये क्या बना देगा? बीजाणुधानी बना देगा। कोई दिक्कत? इस बीजाणुधानी के अंदर आपका समसूत्री कोष का विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? बिल्कुल समसूत्री विभाजन होगा, और इसके अंदर नन्हे नन्हे बीजाणु बन जाएंगे। नन्हे नन्हे क्या बन जाएंगे? चूंकि बीजाणुओं का बनना कहाँ हो रहा है? बीजाणुधानी के अंदर। तो अंदर हो रहा है तो कौन सा शब्द आ जाएगा बच्चों? अतः आपका अंतर्जात शब्द आएगा। दोनों में जैसे दो बनाएंगे, दोनों के अंदर क्या बन गए? बीजाणु बन गए। ध्यान से बेटा, इसके बाद ये क्या हो जाएगी?
प्रस्फुटित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और ये बीजाणु कहाँ चले जाएंगे बेटा? हवा में। कहाँ चले जाएंगे? बिल्कुल, जो फंजाई होती है, आपने देखा ब्लैक फंगस आ गई थी कोरोना के साथ, तो इतने छोटे बीजाणु होते हैं कि ये हवा में ही घूमते रहते हैं। किस में घूमते रहते हैं? तो रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर भी चले जाते हैं लंग्स में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो बच्चों, अब माना कि कहीं दूसरी ब्रेड रखी हुई है या कोई खाद्य सामग्री या रोटी रखी हुई है समझ लो, और वहां ये बीजाणु क्या हो गया? उतर गया। तो यहां पहले क्या बनाएगा गुड़िया? ये बीजाणु। क्या बनाएगा? बीजाणु आ गया ना, जब शुरुआत की थी ये आ गया बीजाणु। और फिर ये क्या करेगा? समसूत्री कोश का विभाजन से क्या बनाएगा? माइसीलियम, कवक तंतु बनाएगा। क्या बनाएगा? फिर ये क्या बनाना शुरू कर देगा? बीजाणु धानी। ये प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? ध्यान से बेटा। अब देखो बच्चों, लेकिन इधर को देखिए बच्चों, एक प्यारी कवक आ रही है। क्या आ रही है? जिसका एग्जाम्पल हम आपको परोस रहे हैं कि शायद ये कवक नहीं होती तो आप भी दुनिया में नहीं होती, आप भी दुनिया में नहीं होते। क्योंकि बच्चों जो एंटीबायोटिक्स 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर हुआ करते थे, उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम कवक पर, कौन सी कवक पर? दुनिया की सबसे ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। कौन सी कवक पर? पेनिसिलियम वंश है, लेकिन नोटेटम प्रजाति है। आजकल हम क्राइसेंथेमियम से ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। जैसे देसी भैंस कम दूध देती है और मुर्रा कैसा देती है? ज़्यादा, तो लोग मुर्रा ज़्यादा पाल रहे हैं। अतः बच्चों हमें एंटीबायोटिक बनानी है तो नोटेटम से ना बनाकर किस पर बना लेते हैं? आगे बच्चों, इसके बाद क्या होगा कि इसमें कवक तंतु ही चलेगा। क्या चलेगा? बिल्कुल। और इस कवक तंतु को हम कोनोडियाधर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्या कहेंगे? ध्यान दो, पढ़ी हुई कवक है तुम्हारी, एस्कोमाइसिटीज वर्ग की। क्या कहेंगे हम? अतः कवक तंतु हैं बच्चों। क्या है? कवक तंतु हैं। ये क्या है आपकी? इसके अंदर सेल है। क्या है? सेल। ये भी कौन हो गया? बीजाणु धानी धर हो गया। ये क्या नाम है को? इसके बाद बच्चों इसके ऊपर गोल गोल समसूत्री कोश का विभाजन से क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे। इनका ये क्या है? केंद्रक है। इसके अंदर डॉट लगा रहा हूं, वो क्या है बच्चों? केंद्रक है। अब क्या होगा बच्चों? ये बीजाणु ऊपर से क्या हो जाएंगे? अलग होते रहते हैं। लेकिन इन बीजाणुओं का बनना पेनिसिलियम में, बीजाणु दोनों में बन रहे हैं। कैसा हो रहा है? बहिर्जात। कैसा हो रहा है? बहिर्जात हो रहा है। अतः इसका जो बनना हो रहा है वो कैसा हो रहा है? बहिर्जात। अतः बच्चों बीजाणु क्या है? अतः बीजाणु प्राय अलैंगिक रचनाएं होती हैं, अति सूक्ष्म होती हैं, जो जनन में क्या लेती हैं? भाग लेती हैं। इसके बाद इसी तरह से बच्चों आपके आ जाओ, आप किसमें? शैवालों में। किसमें आ जाओ बच्चों? शैवालों में। शैवाल कौन होते हैं बच्चों? नहीं जानते? शैवालों में मिलने वाले जो वर्णक होते हैं उसके लिए क्या खास है? जो उच्च श्रेणी के पादप है ना। फिर कहाँ भूल गए तुम? आगे देखो बच्चों, इसके बाद देखिए, अब आप क्या देखेंगे कि आप शैवालों में देख लीजिए। किस में देखिए? शैवाल जो होते हैं आपके चल बीजाणु बनाते हैं। अतः बच्चों ये एक कोशिक शैवाल है। कोई एक कोशिक कौन है? एक कोशिक शैवाल कौन कौन से नाम जानते हो? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये इसमें केंद्रक हो गया। क्या हो गया? इसके बाद देखिए बच्चों, ये आपका तंतुवत शैवाल हो गया। ये आपका कौन सा शैवाल हो गया? तंतुवत शैवाल हो गया।
कोई परेशानी बेटा? यूलोथ्रिक्स हो सकता है, क्या हो सकता है? तंतुवत शैवाल कौन कौन से होते हैं? यूलोथ्रिक्स होता है, छुट्टियों में मौज मारी हैं, और स्पाइरो गायरा भी होता है। जितना पढ़ाया था पागलों, क्लासिफिकेशन तो पढ़ गया था आपका, क्लासिफिकेशन पढ़ गया था, और जितना पढ़ा था उसे बारीकी से पढ़ना था आपको। फिजियोलॉजी पूरी हो ही गई थी आपकी। आगे ये तंतुवत शैवाल होते हैं, ये क्या है? इसका केंद्रक है, ध्यान दे। अब देखो बेटा, जलीय पादप है, ये क्या है? जलीय पादप है। जरा ध्यान से 1 मिनट। इसमें क्या होगा कि ये केंद्रक, जनन करने का अधिकार किसको होता है? डीएनए को। इस केंद्रक में मौजूद आनुवांशिक पदार्थ अपना क्या करेगा गुड़िया? दोगुणन करेगा। आनुवांशिक पदार्थ अपना क्या करेगा? और इसमें बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। प्रत्येक सेल, एक सेल में बता दूं, जैसे एक सेल में बहुत सारे क्या बन जाएंगे? केंद्रक। हर एक में होगा ऐसे, चाहे इसमें देख लो, एक सेल वाले में बहुत सारे पहले क्या बनेंगे? केंद्रक। पहले डीएनए का दोगुणन होता चला जाएगा और बहुत सारे क्या बन जाएंगे? केंद्रक। प्रत्येक केंद्रक अपने चारों तरफ थोड़ी थोड़ी सी कोशिका द्रव्य की मात्रा को क्या करेगा? एकत्रित करेगा। क्या करेगा? किसकी मात्रा चाहिए अब? कोशिका द्रव्य की। इसके बाद ये अपने में पच्छाप भी धारण कर सकता है, और क्या धारण कर सकता है? कशाप भी धारण कर सकता है, सीलिया या फ्लैजिला। ध्यान से बेटा, ये आ गए इन पर, ध्यान से को बाहर निकाल के बता दूं। इसके बाद ये फट जाएगी, ये सेल क्या हो जाएगी? ये सेल भी फट जाएगी, ये पच्छाप या कशाप धारण कर लेगा। अतः बच्चों ये निकल आ गया, ये रचना निकल आई। इसमें से भी बहुत सारे निकलेंगे, और इसमें से भी क्या होंगे? बहुत सारे निकलेंगे। ये क्या हो गया? इसका केंद्रक हो गया। क्या हो गया? केंद्रक। अतः बच्चों अब इसमें ज़्यादा बोल जाऊं सिलेबस से बाहर, इसमें एक्स्ट्रा जेंथिन वर्णक होता है बच्चों, माफ़ करना मैं थोड़ा हायर एजुकेशन से बोल रहा हूँ। इसमें एक्स्ट्रा जेंथिन वर्णक होता है बच्चों, जिसका संबंध कशाबका से होता है। अतः बच्चों खुद जो फ्लैजिला है इस हिसाब से गति करेगा कि ये तैरते हुए किसी आधार से चिपक जाएंगे। पहले तैरते हुए किसे चिपक जाएंगे? फिर इसके बाद अपनी ये कशाबकाओं को गिरा देंगे। सभी अपनी कशाबकाओं को क्या करेंगे? अतः इसे क्या कहूँ मैं? चलाइए भी जानूँ। अतः इसे क्या कहूँ मैं? इंग्लिश में क्या कहूँ? जू स्पोर, क्योंकि जंतु के लिए आता जू शब्द, जू स्पोर। क्या हो गया बेटा? चल भी जानूँ। ठीक है, जू शब्द जंतु के लिए आता है ना। कशाबकाओं को गिरा दिया, जैसे 2 आए यहाँ, किसी आधार से लग गए। इसके बाद अब ये केंद्रक विभाजन करेगा, और ये कोशिका क्या करेगी? वृद्धि करेगी। जैसे है, इसके ऊपर दूसरी कोशिका आ गई, ऐसा ही ये करेगा दूसरी कोशिका। फिर ये कोशिका क्या करेगी? डीएनए का मात्रा बढ़ाएगी। 1 से कितने केंद्रक बनेंगे? 2। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। अतः बच्चों क्या देख रहे हैं आप? अतः बच्चों ये 1 था, जिसमें से माना कि ये 100 निकले तो क्या बनेंगे? 100 बनेंगे। 1 सेकंड और सर। अतः बच्चों ये कैसा हो गया? चल बीजाणु से जनन किस्म हो गया? शैवाल में। अगर कोई तंतुवत शैवाल है, जैसे ये तंतुवत शैवाल है, चाहे वो स्पाइरोगायरा है या यूलोथ्रिक्स है, चाहे वो स्पाइरोगायरा है या क्या है, एक है अंतिम विधि खंडन। अंतिम विधि कौन सी है? कोई शैवाल है, इस समय सूत्र कितना है? 1। आप इसके जितने टुकड़े कर देंगे, प्रत्येक टूटा हुआ भाग क्या करेगा गुड़िया? एक नए शैवाल को जन्म दे देगा। आनुवांशिक पदार्थ एकल जनक से प्राप्त होगा। उत्पन्न संतति क्लोन होती हैं। तो छात्रों, अलैंगिक जनन के यहाँ मेथड खत्म हो जाते हैं। अलैंगिक जनन क्या खत्म हो गई? यहाँ विधियाँ। ठीक है, ओके। तो केमिस्ट्री पढ़ो।